आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या शुरू करने जा रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या शुरू करने जा रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। सर क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के अंदर? आओ ध्यान से समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम 6 नंबर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएगा ही आएगा। 6 नंबर का, ये ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ये आएगा ही आएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके, कुछ आप करोगे, ठीक है? जो आप करोगे वो आपको YouTube पे पूरे सॉल्व मिल जाएंगे, पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दूंगा करेगा, और जो मैं क्लास में करा रहा हूँ ध्यान से देखते चले जाओ। लिखो इन कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम वी प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। कुछ अकाउंट बनाएंगे और एक स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? पहला लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। आगे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ब्रैकेट में लिखो पर्सनल अकाउंट इन नेचर। ये कैसा होता है? पर्सनल अकाउंट इन नेचर। क्या है ये? पर्सनल अकाउंट इन नेचर। ये कैसा अकाउंट है? पर्सनल। फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या है? पोजिशनल स्टेटमेंट। क्या है बेटा? एक बैलेंस शीट क्या है? पोजीशनल स्टेटमेंट। लास्ट में क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि एक पोजीशनल स्टेटमेंट है। लास्ट में हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट जो कि क्या है? पोजीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है जी, आओ शुरू करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता है डेबिट में क्या होता है? एसेट कम होती है, लायबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिट में एसेट बढ़ती है, लायबिलिटी कम होती है। मतलब यहां सारे दुख आते हैं, यहां सारी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बढ़ते हैं और डेबिट में। कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी और लायबिलिटी इसके कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट में बढ़ेगा, क्रेडिट डेबिट में। और बैलेंस शीट ये लायबिलिटी साइड है और ये कौन सी साइड है? एसेट साइड। और फिर हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट्स। आप कैसे करोगे? आप आमने सामने वाले पेज पे नोट्स बनाओगे, इधर और इधर। आधे पेज पे क्या बनाओगे? आधे पेज से कम में, आधे पेज से थोड़े से कम में रिवैल्यूएशन, आधे पेज से थोड़े से ज्यादा में पार्टनर्स कैपिटल, और आधे पेज में बैलेंस शीट, और उसके नीचे क्या लिखोगे? वर्किंग नोट्स। तो 2 पेज में हम इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा विद कैपिटल एडजस्टमेंट आता है, तो वो भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, आओ जी एक काम करो, पहले आप ये बना ही लो बेटा। चले जी, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। कौन पार्टनर है? ए और बी। कौन पार्टनर है? अनिकेश और भावेश। अनिकेश और क्या रेशियो के आपस में? 7:3। क्या रेशियो के आपस में? जल्दी बताओ। 7:3। और बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है आपको? तो सबसे पहला काम क्या लिखोगे? वर्किंग नोट्स में लिखोगे ए और बी कितने के पार्टनर है? 7:3। हाँ या ना? बेटे मैं ना इस क्वेश्चन को 3 फेजेस में करूंगा। पहला फेज आप देखो, फिर नोट करना, फिर देखना, फिर नोट करना। चलो अभी नोट मत करो, भी सिर्फ ध्यान से बोर्ड पे देखो। पेज नंबर कौन सा है? 4.52, इलस्ट्रेशन नंबर 53। मिल गई सबको? कौन पार्टनर है जल्दी बताओ। कौन पार्टनर है? अनिकेश और भावेश। क्या रेशियो है आपस में? 7:3। आपके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है। आपके पास क्या दी हुई है? नीचे बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें से आप कैपिटल डाल लो। क्या डाल लो? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बोलना? 1,20,000 और 1,00,000। फिर आपके पास क्या पड़ा हुआ है ऊपर बताओ? बैलेंस शीट पे डॉट लगाओ। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? डॉट लगाओ जनरल रिजर्व पे। जनरल रिजर्व पे डॉट लगाओ। क्या कूड़ा है कि हीरा है? क्या करेंगे? रखेंगे कि बांट देंगे? और कैसे में बांटेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे। क्या लिखोगे? बाय कौन सी रेशियो में बांटोगे? ओल्ड पीएसआर। कितना है जनरल रिजर्व बताना?
15,000, 15,000 को 10 से डिवाइड करो, 1500, 1500 3 जा 4500 और 1500 7 जा 10,500। यस और नो? बांट दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बांटने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गए, हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या किया मैंने? सबसे पहले बाय बैलेंस बीटी डाला, फिर जो जनरल रिजर्व पड़ा था वो डाला। बैलेंस शीट में से कोई और ऐसी आइटम है जो हम पोस्ट कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना? बोलो भैया, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कुछ और? सर कुछ और ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ और ट्रांसफर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बेटा। चाहत आई कौन आई फॉर्म में? कितने शेयर के लिए आई? 1/4। चाहत कितने के लिए आई बोलो? चाहत कितने के लिए आई बोलो? 1/4 के लिए। तो लिखो यहां पे चाहत 1/4। नीचे कुछ गिवन है? नीचे पीएसआर से रिलेटेड कुछ और गिवन है? कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब ये फर्स्ट केस है, और याद करो फर्स्ट केस में ओल्ड पीएसआर किसके बराबर होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। याद है आपको ये बात? अब नीचे एक बात पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? चाहत विल ब्रिंग 90,000 एज अ कैपिटल एंड 30,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। 90,000 में चाहत किस बात के लाई है? कैपिटल के। और 30,000 किस बात के लाई है? आओ टॉपिक नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ जाओ। क्या एंट्री होती है जब नया पार्टनर पैसे लाता है? तो डेबिट टू चाहत, और अगली एंट्री, और अगली एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। एक बात बताओ, कितने पैसे आए बैंक में? कैपिटल के कितने लाई है वो चाहत, और गुडविल के टोटल ये 30 किस में बट जाएंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। किन में बटेंगे? कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो कितनी है? 30,000 को 10 से डिवाइड करो, 3, 21,000 और। अब इन दो एंट्रियों को पोस्ट कर लोगे। क्या लिखोगे यहां पे? बाय बैंक। कितने पैसे लाया नया पार्टनर? चाहत कितने लाई है? और बाय किस बात के पैसे लाई है? और पीएफजी के पैसे कैसे बटेंगे? तो कैसे दोगे? इसके खाते में कितने डालोगे? 21। इसके खाते में कितने डालोगे? करो। यहां तक पहले क्वेश्चन नोट करो। मैं फिर से आपको बता दूं क्या किया हमने। सबसे पहले बताओ क्या किया? सबसे पहले हमने बैलेंस डाला, बैलेंस शीट से जनरल रिजर्व डाला, फिर हमने देखा ए और बी पार्टनर है, फिर हमने देखा कि उनकी रेशियो 7:3 है, फिर हमने देखा कि सी 1/4 के लिए आया, फिर हमने हिसाब लगाया कि ये फर्स्ट केस है और फर्स्ट केस में ओल्ड पीएसआर किसके बराबर है? फिर हमें पता चला कि जो चाहत है वो 90,000 कैपिटल के और 30,000 गुडविल के लिए लाई। फिर हमने उस 30,000 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। फिर हमने इन दोनों एंट्रियों को अपने लेजर में ले जाके पोस्ट किया, लेजर में ले जाके पोस्ट किया। तो ये कर दिया मैंने पोस्ट पूरे का पूरा। यहां तक नोट कर लो एक बार। चले जी, चले बेटा, आओ जी आगे बढ़ो बेटा, आओ जी आगे बढ़ो। क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड। आउटस्टैंडिंग वेजेस पे कर दी। क्या एंट्री होगी बोलो? क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी वेजेस है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 9,000 रुपए की पेमेंट करा दी हमने, हाँ या ना बोलो? यस और नो? चलो आगे चलो। स्टॉक विल बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक कितने से कम हो गया? पहले बैलेंस शीट में बताओ स्टॉक कितना है? पहले बैलेंस शीट में स्टॉक बोलो कितना है? तो कितना कम हो गया? तो कब एसेट कम होगी तो डेबिट करेंगे, मेरा नुकसान होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। नहीं, अच्छा बताओ नई बैलेंस शीट में स्टॉक की पोजीशनिंग क्या है? डेटर के नीचे। तो लिखो यहाँ स्टॉक। कितना स्टॉक है? 60 माइनस 6 गए तो 54,000 का स्टॉक बच गया नई बैलेंस शीट में, हाँ या ना? आगे चलो पढ़ो क्या लिखा है? अ क्रेडिटर ऑफ 6,300 was not likely was not recorded in the books now to be taken into account। क्या हिंदी हुई इसकी? एक क्रेडिटर जिसके हमने 6300 रुपए देने थे, जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्डेड, जिसको अब हम रिकॉर्ड, मतलब किसी ने आके मुझे कहा ढप्पा, मैं कहा कौन? कह रहा मैं आपका क्रेडिटर। मैं कहा कितने पैसे लेने हैं? कह रहा 6300 रुपए। मैं कहा हल्का हल्का याद तो आ रहा है कि मैंने आपसे माल लिया था पर अभी तक मैंने आपकी पेमेंट, तो अब उसको रिकॉर्ड। अच्छी चीज मिली, बुरी चीज मिली, फायदा के नुकसान? टू क्रेडिटर। कितने का नुकसान?
नई बैलेंस शीट में जाओ, क्रेडिटर की पोजीशनिंग देखो, सबसे ऊपर 60 जमा 6300, तो 66,300 रुपए हो गए। कितने हो गए? 66,300 रुपए हो गए। कितने हो गए? 66,300 रुपए। चलो आगे पकड़ो, खत्म क्वेश्चन यहाँ। अब यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया सबका? आओ जी आगे चले। अब बताओ, अब क्लोज करो। क्या करो? करो क्लोज। लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है पहले बताओ? 12,300 क्या बोलेंगे इसे? बाय लॉस। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर्स को दोगे? सी को दोगे? किस में दोगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। कितना लॉस है? 12,000। तो 1230 गुना में 7 गुना में 3 कितना आ गया? कितना? 8610। दूसरे वाले का 3690। लॉस आ गया। लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ेंगे या कम होंगे? तो कम करने के लिए क्या लिखोगे? टू रिवैल्यूएशन लॉस 8610 3690, और यहां से क्या निकाल लोगे? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी निकालो जी। 1,20,000 एक 30 एक 50 एक 50 1,50,000 1,51,500 यही आ रहा है। 1,51,500 में से 8,610 रुपए माइनस कर दो। ठीक है, करना माइनस करके बताना क्या आ रहा है। 1,51,500 में से 8,610 रुपए माइनस करके बताओ क्या आ रहा है जी। बताओ बताओ बताओ, कितना कितना आंसर आ रहा है बोलना। 142। अच्छा आगे बेटे सही से बोलो। 1,89,710। 810। 1,89,810 रुपए। तीनों के कैपिटल आ गए। तीनों के क्या आ गए? अब आओ दिमाग लगाओ, पुरानी बैलेंस शीट उठाओ। पूरा नोट मत करो, पहले देखो पुरानी बैलेंस शीट में। देखो सबसे पहले क्या गिवन है लायबिलिटी साइड में, वो चेंज कर दिए मैंने। अगली आइटम पकड़ो, क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। वो हमने क्या कर दी थी? पे कर दी थी। तो अब तो आएंगी नहीं, जीरो आएंगी ना अब तो। अगला क्या है? वो सर हम बांट चुके हैं। आगे पार्टनर्स कैपिटल। कौन से फिगर आएंगी? नई वाली पुरानी वाली? किनकी? दोनों की? तीनों की? अब पार्टनर कितने हो चुके हैं? 2 या 3? 3। कितना कितना बैलेंस आएगा? 1,42,890 रुपए। 1,89,810 रुपए और 90,000। इनका कुल क्या आ गया? 422,700। अब इसका सम आ जाएगा, बाद में देखेंगे। एसेट साइड में आओ, सबसे पहले क्या गिवन है? कैश। कैश कैश पहले कितना है बोलो? 36,000 बैलेंस शीट में पड़ा है। बोलो यस और नो। 36 में से नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया? 90। गुडविल कितनी लाया? जिसमें से 9,000 हमने वेजेस पे कर दी थी, याद है? 9,000 हमने क्या पे कर दी थी? तो कितने हो गए? 1,20 और 26 25 है ना? 145 बोलो। 1,45 आ रही है। 36 में से 9 गए तो 25 और 1,20 और 25 1,45। ठीक है, 36 में से 9 गए तो 27। ठीक है, 147 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 147। तो कैश के बाद क्या है? डेटर्स कितने? प्रोविजन भी है। 54 माइनस 6,000 कितना हो गया? 48,000। आगे स्टॉक हो गया। आगे फर्नीचर कितना? 1 लाख। आगे मशीनरी कितना? 1 लाख। आगे बस इसको और इसको ऐड कर दो, क्या आ रहा है?
इन दोनों को ऐड कर दो और इधर सबको ऐड कर दो और हाथ जोड़ के बोलो हे भगवान हमारी बैलेंस शीट मैच करा दीजिए। अब देखो मैच हो रही है, $4,89,000 बस, और उधर भी क्या आ रहा है 4,89,000। तो भगवान ने हमारी और हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम बोलते हैं इसे, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई वाली क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। 2-3 क्वेश्चन करोगे तो सही से समझ आ जाएगी और अच्छे से। बस सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का।